हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एपी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, डाइस। ये डाइस वही है जो आप लूडो या सांप सीढ़ी में यूज करते हो। तो इसमें हम आज देखेंगे कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कौन सी वो ट्रिक है जिससे हम इन क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो आपकी डाइस होती है, उस डाइस के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने दिखा भी रखे हैं, पर ये 2D फिगर है तो इसमें सिर्फ आपको 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, पर एक्चुअल में कितने फेस होते हैं? यहाँ पे 6 फेसेस होते हैं। और इन 6 फेसेस पे आपके 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं। तो इसी डाइस को आपको अलग अलग तरह के घुमा के दे देगा और फिर आपसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके इस 4 टाइप में से कोई होते हैं। या तो फिर आपका ओपन डाइस का क्वेश्चन होगा, या फिर आपका एक से ज्यादा आपको या 2 से ज्यादा फेसेस दे देगा, या फिर आपको सिर्फ 2 ही फेस देगा, या फिर आपको कोई एक फेस दे देगा। तो आपको इन चारों में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको अगर इसका लॉजिक पता हो, इसका कंसेप्ट पता हो और प्लस इसकी शॉर्ट ट्रिक पता हो, तो आप इन क्वेश्चनों को वर्बली कर सकते हो। आई कैन गारंटी यू कि बस आपको वो चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप वो चीजें अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, तो आपका वो डाइस वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वन बाय वन चलिए उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब जो हमारी सबसे पहली वाली टाइप है वो है ओपन डाइस की। ओपन डाइस की कैसे? मान लीजिए हमारे पास ये एक क्लोज डाइस थी, अब हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया। ओपन कैसे? मान लीजिए मैंने इसका फेस इस तरफ खोल दिया है, इसका फेस इस तरफ खोल दिया है, इसका फेस इस तरफ खोल दिया है, और जो बाकी जो 3 फेस थे हमने उसको भी ओपन कर दिया है। समझ लीजिए कि जैसे हम किसी जो घर में कार्टून वगैरह यूज करते हैं, हम अगर उसको चारों तरफ से खोल दे तो उसी तरह से, तो उसी तरह से अगर हम डाइस को भी ओपन कर दें तो हमें कुछ इस तरह की या फिर कुछ इस तरह की फिगर दिखाई देती है। तो जो सबसे आपको बेसिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो ओपन डाइस ही पूछा जाता है, कि आपको कोई ओपन डाइस दे देता है और फिर पूछता है कि बताइए किस फेस के ऑपोजिट में कौन सा वाला फेस होगा, या किस नंबर के ऑपोजिट में कौन सा वाला नंबर होगा। तो उस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना होता है, उसके लिए मैं आपको बड़ी एक सिंपल सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। वो ट्रिक क्या है कि बस आपको ये याद रखना है कि जो अल्टरनेट फेसेस होते हैं, जो अल्टरनेट फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। और दूसरा कि जो साइड फेसेस होते हैं वो भी क्या होते हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब जो अल्टरनेट फेसेस कौन से हुए इसमें और जो साइड फेसेस हुए वो कौन से? देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं इस वाली फिगर की, अब इसमें क्या है? 2 के अल्टरनेट मतलब कि एक छोड़कर अगले वाला, तो 2 के अल्टरनेट कौन सा बनेगा उस हिसाब से? 4। तो मैं कहूंगा कि भाई इस वाली फिगर में 2 के अल्टरनेट 4 है, तो 2 के ऑपोजिट में कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं देखूं 1 के अल्टरनेट कौन सा नंबर है, तो मैं कहूंगा कि 1 के अल्टरनेट में कौन सा है? आपका 6। तो मैं कहूंगा कि 1 के अल्टरनेट में आपका 6 आ रहा है, तो 1 के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा? आपका 6। तो ये 4 नंबर थे, तो चारों इनमें से एक 2 पेयर बन गए हमारे। अब नंबर कौन से बचे हमारे? 5 और 3। और 5 और 3 देखिए आपके कहाँ पे आ रहे हैं? साइड में। और हमने क्या बोला था कि जो साइड फेसेस होते हैं वो भी क्या होते हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो इस हिसाब से जो आपका 5 और 3 ये भी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो 6 नंबर थे, 6 नंबरों से हमारे कितने पेयर बन गए? 3 पेयर। और यही 3 पेयर क्या उनसे होंगे? एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो बस इसी चीज को आपको जितने भी ओपन डाइस है सभी में अप्लाई करना है। क्या? कि जो अल्टरनेट फेसेस होते हैं वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, और जो साइड फेसेस होते हैं वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब इसी कंसेप्ट को अगर मैं इस वाली फिगर में लगाऊं तो देखिए 6 के अल्टरनेट कौन सा आ रहा है? आपका 1। तो मैं कहूंगा भाई 6 के अल्टरनेट के 1 आ रहा है, तो 6 के ऑपोजिट में कौन सा आएगा? 1। सिमिलरली 3 के अल्टरनेट कौन सा आ रहा है? आपका 4। तो मैं कहूंगा भाई 3 के ऑपोजिट में कौन सा हो जाएगा? 4। तो बचा क्या आपका? 5 एंड 2। तो ऑब्वियस ही बात है 5 एंड 2 क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, पर एग्जाम में तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे तो आपको क्या करना है? बस आपको देखना है कि कौन से नंबर या कौन से फेसेस एक दूसरे के अल्टरनेट हो रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे? उसी हिसाब से एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। और फिर जिस हिसाब से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उस हिसाब से आंसर दे सकते हो। तो ये इतनी सिंपल सी ट्रिक से आप अपने नंबर जो भी होंगे उसको कंफर्म कर सकते हो। है ना मजेदार? बस आपको एक छोटी सी चीजें याद रखनी है जो यहाँ पे हमने बताई है, एक तो ये अल्टरनेट वाली और एक ये साइड फेसेस वाली। तो चलिए अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे उन क्वेश्चनों में हम इस
ट्रिक को लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी सबसे पहली वाली एग्जांपल है, उस एग्जांपल में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी डॉट्स लाई ऑपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट्स व्हेन द गिवन फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब। मतलब कि कह रहा है कि यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, एक ओपन डाइस दे रखी है और कह रहा है कि जब मैं इस ओपन डाइस को वापस से क्लोज करूंगा और एक क्यूब या डाइस की फॉर्म में लेके आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इसने क्यूब वर्ड यूज किया है, तो आपको बता दूं कि जो क्यूब है और जो आपकी डाइस है वो दोनों क्या है, सेम ही है, बस उनका नाम अलग अलग है, पर दोनों की शेप क्या होती है, बिल्कुल सिमिलर होती है। तो यानी कि डाइस को आप क्यूब भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब मैं इस ओपन डाइस को वापस से बंद करूंगा, एक क्यूब की फॉर्म में लेके आऊंगा, तो बताइए जो 3 डॉट्स होंगे उन 3 डॉट्स के ऑपोजिट में कौन सा वाला फेस आएगा, मतलब कि वो 3 डॉट्स के ऑपोजिट कितने ऑपोजिट डॉट्स बनेंगे, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो हमने आपको क्या बताया है, सिंपल सा लॉजिक बताया है कि जो अल्टरनेट फेसेस होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेट कौन से बन रहे हैं, एक तो देखिए 4 के अल्टरनेट यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 5, तो मैं कहूंगा कि 4 के ऑपोजिट में तो क्या हो जाएगा 5। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 के ऑपोजिट में क्या आ रहा है, 6 के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा आपका 3। और आपसे यही तो पूछा जा रहा था कि 3 के ऑपोजिट में कितने डॉट्स आएंगे, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं, तो यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो वैसे तो हमारे पास 4 आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात है 2 ही बचे, कौन से बचे, एक बचा 1 और एक बचा 2, तो इस हिसाब से 1 एंड 2 भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के हार्डली हमारा सेकंड भी नहीं लगा है, ये तो मैंने बस आपको बताने के लिए थोड़ा सा इतना लिख दिया, वरना मैं तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कर सकते थे आप एग्जाम में, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी पेपर में लगाने हैं, वर्बली आप कर सकते हो, इतना कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको फिगर को देखना है, वहां से जज करना है कि भाई किस फेस के ऑपोजिट में कौन सा पहला फेस होगा, और उसके हिसाब से आपको आंसर लगा देना है, ठीक है। चलिए इसी के बेसिस पे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल लिया है, पर इसमें जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो थोड़ा सा उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। अभी तक तो आपसे ये पूछ रहा था कि आपको एक ओपन डाइस दे देता था और पूछता था कि बताइए किस फेस के ओपन में कौन सा वाला फेस होगा, पर इसमें इसने थोड़ी स्टेटमेंट चेंज कर दिया। इसमें क्या करा है कि चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ द पेपर एक्स। मतलब कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक यहाँ पे ओपन डाइस दे दी है और आपको कह रहा है कि जब मैं इसको वापस से बंद करूंगा तो बताइए इन चारों में से कौन सी वाला फेस या कौन सी वाली फिगर आपको दिखाई देगी। तो आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट अप्रोच नहीं लगानी है, अप्रोच आपकी बिल्कुल सेम वही रहेगी जो हमने सीखी है। क्या कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि भाई किस फेस के ऑपोजिट में कौन सा वाला फेस होगा, तो यहाँ पे हम वही चीज लगाते हैं। तो देखिए एफ के अल्टरनेट में कौन सा आ रहा है आपका बी, तो मैं कहूंगा कि भाई एफ के ऑपोजिट में तो क्या आएगा आपका बी आएगा। सिमिलरली ई के अल्टरनेट में कौन सा आ रहा है आपका सी, तो मैं कहूंगा कि भाई ई के ऑपोजिट में क्या आएगा आपका सी। तो बचे कौन से आपके, एक ए और डी, और ये दोनों क्या है मेरे साइड फेसेस हैं, और हमने क्या कहा था कि जो साइड फेसेस हैं वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो इस हिसाब से ए के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। तो यानी कि इस ओपन डाइस को जब वापस से क्लोज करोगे तो ये वाले पेयर आपको मिलेंगे जो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको पता लग चुका है कि भाई कौन से फेस एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो बस आपको इसको मैच कर लेना अपनी इन 4 एग्जांपल से। तो जैसे अगर मैं सबसे पहली वाली एग्जांपल दूं तो उसमें क्या दे रखा है एफ बी और ई, जबकि मुझे पता है कि एफ और बी तो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के ऑपोजिट में होने चाहिए, पर यहाँ पे क्या दे रखा है एफ और बी दोनों एडसेंट दे रखे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, मैंने क्या कहा कि हमने पहले निकाल लिया कि भाई एफ और बी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, बट यहाँ पे एफ और बी क्या दे रखे हैं, एडसेंट दे रखे हैं, तो इसलिए ये वाला हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब सेकंड में क्या दे रखा है एफ ई और डी, तो देखिए एफ ई और डी ये तीनों ही डिफरेंट पेयर के अल्फाबेट हैं, तो यानी कि ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ऐसा आपको दिखाई दे सकता है, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा हो सकता है। अब थर्ड पे बी ई और सी, बी ई और सी, अब बी तो ठीक है पर जो ई और सी है वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए, पर यहाँ पे ई और सी क्या दे रखे हैं, एडसेंट दे रखे हैं, तो इस हिसाब से जो हमारा थर्ड ऑप्शन था वो भी रॉन्ग हो गया। अब बचा क्या हमारा फोर्थ ऑप्शन, उसमें क्या दे रखा है डी ई और ए। अब हमें पता है कि ए और डी क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, बट यहाँ पे ए और डी क्या दे रखे हैं, एडसेंट दे रखे हैं, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि फोर्थ भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो यानी कि चारों ही ऑप्शन में से हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन से ही निकल के आया, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
आई होप कि आपको ये वाली चीजें अब अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो बस आपको अब एक ही काम करना है कि जो मैंने आपको ये सब चीजें समझाई हैं, कोई इन चीजों को खुद से प्रैक्टिस करना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके जो सेकंड पार्ट है उसमें वो डिस्कस करेंगे और साथ के साथ कुछ और नई चीजें भी सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।